हमारा आज का टॉपिक है कि हम मैथ्स को कैसे पढ़ें कि हमारे नंबर 100 आउट ऑफ 100 100 आउट ऑफ 99 आए। देखिए, मेरा नाम है परमिता। मैंने बोर्ड्स में 10th बोर्ड सीबीएसई में 100 में से 99 मार्क्स लाया और क्लास 9th में 98 मार्क्स आए मेरे। तो एक्चुअली अपन डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, 8th तक मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे। और एक बार जब मैंने मैथ्स को पढ़ा तो मेरे को एक्चुअली समझ में आया कि मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखो, मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि आपके अभी क्लास 10th शुरू हुई है या फिर आपकी जो भी क्लास शुरू हुई है 9th या 10th, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो एनसीईआरटी आप दो बुक्स के नाम याद कर लेना। पहला है एनसीईआरटी और सेकंड है आर डी शर्मा। अब देखिए, आर डी शर्मा तो 9th में भी देखी होगी, इतनी मोटी रखती है, इतनी मोटी लगती है। और कुछ अपन को होता है कि भाई इसको पढ़ी रह जाती है। अपन को होता है भाई इसको तो छोड़ ही दें, पढ़ के कोई सेंस नहीं है। इतनी बड़ी बुक देख के आधे लोगों को तो टेंशन आ जाता है। अब देखिए, हमको क्या करना है कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी। शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या करेंगे, बहुत इजी है। अब आपको स्कूल में पढ़ाएं चाहे आपको ट्यूशन में पढ़ाएं, तो आप क्या करना, सबसे पहले जो ट्यूशन में आपको करवाएंगे सबसे पहले उसको घर आते ही सॉल्व कर लेना है ना। घर आते ही सॉल्व उसको करना है और उसके बाद पहले तो वो सॉल्व कर लेंगे ट्यूशन वाला, जो भी आप कोचिंग में पढ़ते वो नोट्स सॉल्व करोगे। फिर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, पहले तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए तो हमारे क्या होगा कि नोट्स भी, ट्यूशन भी सही से हो गया, ट्यूशन के नोट्स हो गए एक बार, मतलब इसमें एनसीईआरटी आई जाएगी आपकी। फिर एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, फिर एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप स्ट्रॉन्ग होगा। हमको एनसीईआरटी इसलिए सॉल्व करनी है क्योंकि सीबीएसई का अधिकतर पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। अगर आपको कोई भी कहे कि ये सीबीएसई का पेपर आर डी शर्मा है, फिर तो उधर कहीं सा, तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है। अपन उसको भी निपटा देंगे। देखिए, अब अपन को क्या करना है, ट्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अपने अच्छे से हो गई। अब फिर आपको क्या करना है कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आर डी शर्मा में पूरी सॉल्व नहीं करनी है। अब जैसे कुछ आते हैं उसमें XY वाले आ जाते हैं क्वेश्चन, तो अपन को क्या था, अपन हल्के से घबरा जाते हैं कि PQ आ गया, हम यहाँ से भाग जाते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ों से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अब कतई जहर ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, भाई तुमको भी अच्छा लगेगा। भाई क्या ट्रिक बताइए, आपको भी ऐसा लगेगा। अब देखो, आर डी शर्मा में आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। इसकी जो थ्योरी आप ऊपर से अच्छे से पढ़ लेना, फिर आप एग्जाम्पल पे आ जाना। अब एग्जाम्पल सॉल्व करने का सॉल्व एग्जाम्पल मेथड होता है। अब वो मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आप देखते रहिए केवल। पहले एग्जाम्पल करेंगे। अब एग्जाम्पल, और आपको क्या करना है, आपको बस वही क्वेश्चंस करने हैं जिनके लास्ट में एनसीईआरटी लिखा होगा और सीबीएसई करके लास्ट में उसका ईयर लिखा होगा। जैसे 2019 हो गया, 2020 हो गया, 22 हो गया। अब देखिए, अब इस ट्रिक के अनुसार आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी देखो, आपको लग रहा होगा एनसीईआरटी तो हम पहले भी कर चुके। तो देखिए, आपका पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप जितनी बार करोगे उतनी बार अच्छी बात है। तो हो सकता है कि यहाँ पे तरीका कुछ डिफरेंट बता दिया हो। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि सॉल्व एग्जाम्पल मेथड ना, ये आप याद रखना, आपको 11th-12th में भी काम देगा ये मेथड, सॉल्व एग्जाम्पल मेथड। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बस एक पेंसिल लोगे और बुक लेके बैठोगे। अब पेंसिल और बुक का मैथ्स में क्या काम, तो सुनो तो सही। पेंसिल और बुक लेके अपन क्या करेंगे कि जो माना यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है ये वाला और इसका सॉल्यूशन नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, पेंसिल से क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपन उसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसको ध्यान से देखेंगे कि अच्छा ऐसे कर रखा, और फिर अपन उसका साइड में जो भी, तो अपनी तरफ से अपन जो भी उसको समझ पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे, तो शॉर्ट में उसके कैलकुलेशन भी निपटा लेंगे, है ना।
उधर ही पेंसिल से। अब फिर क्या करेंगे, तो एक एक्सरसाइज के पहले के सारे एग्जाम्पल अपन इसे देख लेंगे, मुश्किल से 10-12 एग्जाम्पल होंगे। फिर क्या करेंगे, बुक बंद करके अपन उसको रख देंगे। फिर आप जब भी पढ़ाई करो, यानी लगभग आप नेक्स्ट डे करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, आप अपनी रफ नोटबुक लोगे, रफ नोटबुक में पहला क्वेश्चन को ऐसे छुपा दोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना शुरू करोगे। फटाफट करना है, यानी आपको बिल्कुल आपको रफ काम करना है। आपका लास्ट में आपका आंसर आ जाना चाहिए, मतलब आपको आंसर निकाल के ट्राई करना। अब देखिए, अब इतना पढ़ने के बावजूद भी लास्ट में ऐसा होगा कि आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं आप उसमें अटक जाओगे, है ना। मतलब अटक जाओगे, तब आपको क्या करना है, तो उस वक्त तो आप सारे कर लो, फिर आप चेक कर लो कि अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। फिर अपने आप वापस बुक खोल के उसे चेक करो कि अच्छा तो इधर मिस्टेक हुई है मुझसे। अब यानी आपको आपकी गलतियाँ पता लग जाएंगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मेथड याद हो जाएगी एक्चुअली आपको करना कैसे, यानी मैथ्स के प्रति आपकी समझ विकसित होगी। मतलब कुल मिला के बात यही है कि आपको आपकी मिस्टेक्स को कम करते जाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्रेन को एक्टिव करना है। और ये सॉल्व एग्जाम्पल मेथड आपका ब्रेन एक्टिव आपका इस तरह से करेगा कि आपको एनसीईआरटी और बाकी चीज़ें चुटकियों में समझ में आ जाएंगी। होप आपको मेथड अच्छा लगा होगा, और मैं जानता हूँ कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर फिर भी एक बार देखो, एक बार आप ये करके देखो। आपके अभी फर्स्ट टेस्ट होंगे, फर्स्ट टेस्ट में आप ये मेथड अपना के देखो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई कैसा रहा आपका टेस्ट का रिज़ल्ट, कितने मार्क्स आ रहे हैं। और देखिए, अगर आपका प्यार अच्छा रहा तो देखो मैं आपके लिए मैथ्स की फ्री सीरीज़, बिल्कुल क्लास 10th की फ्री सीरीज़ सारे चैप्टर की यूट्यूब पे फ्री में करवा दूंगा आपको। वो सब आपके प्यार पे डिपेंड करता है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम जल्द से जल्द मैथ्स की सीरीज़ शुरू कर देंगे। थैंक यू।